अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू द सेकंड सेशन ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग सीरीज। ठीक है जी। आज हम कवर करेंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग की हकीकत क्या है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप अपनी फॉरेक्स ट्रेडिंग जर्नी जो है वो कैसे स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाएगा प्लान मैन स्ट्रेटजी का, क्योंकि वो काफ़ी डिटेल में है, तो आज उसका इंट्रो देने की कोशिश करूंगा। फॉरेक्स की बेसिक्स थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि पिप क्या चीज़ होती है, लेवरेज क्या चीज़ होती है, कैंडल स्टिक्स क्या होती हैं। तो बस यही आज जो है इंशाल्लाह इस सेशन के अंदर कवर करने का प्लान है। सबसे पहले आ जाते हैं जी रियलिटी ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग की हकीकत क्या है। तो एक चीज आपने ध्यान में बैठा लेनी है कि यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है और यकदम हो सकता है। हो सकता है कि काफी अरसे से मतलब आप हफ्तों हफ्तों या महीनों महीनों से आप बैठे हुए हो, आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आपका सब कुछ सही चल रहा है, आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स भी आ रहे हैं, थोड़े बहुत लॉसेज होते हैं, लेकिन यकदम एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन मार्केट पूरी धर्म भरम हुई हुई होगी और मार्केट कोई ऐसा करेगी जो कि आपको सरप्राइज कर देगी। तो फॉरेक्स के अंदर सरप्राइजेस जो है बड़ी एक नॉर्मल सी बात है, मतलब आप वो इतने देखते हो कि आपके लिए सब चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। दूसरी बेहद इंपॉर्टेंट चीज कि ऐसी कोई स्ट्रेटजी एग्जिस्ट ही नहीं करती दुनिया के अंदर जो कि पूरी उम्र के लिए ताहयात चले। और ताहयात चलने से मेरा मुराद ये है कि पर मंथ, महीना ब महीना, डे बाय डे आपको प्रॉफिट ही देती रहे। ठीक है। कभी ना कभी ऐसा जरूर, ऐसा हर सूरत जो है टाइम जरूर आएगा जब आपका अकाउंट ब्लो हो जाएगा, जब आपका अकाउंट जो है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो बेसिकली मैटर क्या करता है ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर कि आपकी मनी मैनेजमेंट कैसी है। जब वो सिस्टम चल रहा था तो क्या आपने उसको प्रॉपरली मैनेज किया, आपने अपनी जो इन्वेस्टमेंट थी वो रिकवर की, और प्रॉफिट्स को आपने कैसे लेके आप कैसे मैनेज कर रहे हैं। तो ये इंशाल्लाह जो आपका मनी मैनेजमेंट का सिस्टम है, ये भी हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। लेकिन स्ट्रेटजी जो है, बेसिकली स्ट्रेटजी ऐसी कोई भी नहीं है जो कि कभी आपका अकाउंट ब्लो ही ना करे। ठीक है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। उसकी वजह ये है कि मार्केट हर टाइम चेंज होती रहती है, और जिन वजूहात की वजह से मार्केट चेंज होती है, वो वजूहात इतनी ज्यादा है कि वो आप कंप्रीहेंड ही नहीं कर सकते, आप उनके ऊपर कंट्रोल ही नहीं कर सकते। ठीक है। जो स्ट्रेटजी है ना, बेसिकली जो ट्रेडिंग सिस्टम आप कह लो, ट्रेडिंग सिस्टम का बेसिकली गोल ये होता है कि ये जब फेल हो जाए तो आपको इतना डिसेंट प्रॉफिट दे जाए, मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट भी रिकवर हो जाए और उसके ऊपर से आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ हो जब ये फेल होता है। उसके बाद क्या होता है कि आप स्टडी करते हैं कि आपका सिस्टम फेल क्यों हुआ, क्या वजूहात थी, क्या वो मार्केट चेंज था, क्या वो ऐसे कोई फंडामेंटल इवेंट था, जैसे फॉर एग्जांपल अभी रशिया यूक्रेन की वार आई थी, तो उसकी वजह से काफी सिस्टम्स जो थे जो कि ट्रेंड ट्रेडिंग कर रहे थे वो फेल हो गए। अब उसके बाद एनालिसिस करने की जरूरत थी कि भाई क्या वजह थी जिसकी वजह से ये सिस्टम फेल हो। उसकी वजह ये थी रशिया यूक्रेन की वॉर थी, और मार्केट ने ऐसा मूव किया जैसा वो बहुत कम मूव करती है। तो इस तरह के इवेंट्स जो है वो होते रहते हैं, और अभी भी जैसे दुनिया के हालात चल रहे हैं, तो वो सबसे पहले अगर कहीं पर भी कुछ भी होता है तो सबसे पहला इफेक्ट फॉरेक्स के ऊपर आता है। सबसे पहला इफेक्ट। ठीक है, मतलब लोगों को बाद में पता चलेगा, मार्केट के ऊपर असर उसका पहले आ जाएगा। ठीक है। तो इसलिए भी कोई भी स्ट्रेटजी कभी भी नहीं चलती है, तो मनी मैनेजमेंट इज द की, पहली बात। दूसरी बात, जो आपकी स्ट्रेटजी है वो उस लायक होनी चाहिए कि उसमें से आपका जो पैसा है वो आप ना सिर्फ रिकवर कर सको बल्कि एक डिसेंट प्रॉफिट भी उठा सको कंसिस्टेंटली। जब आपकी स्ट्रेटजी फेल हो, आपको पता होना चाहिए कि अब मैंने क्या चीजें चेंज करनी है। इसी को ही ट्रेडिंग कहते हैं। ट्रेडिंग का नाम ही सर्वाइवल का है। ये सिर्फ प्रॉफिट्स नहीं है, ये सिर्फ चिल मोल नहीं है कि आप कंप्यूटर के आगे बैठ गए और आपने ट्रेडिंग करना शुरू कर दी। इसमें स्ट्रेस है, इसमें एंग्जाइटी है, आपको पैनिक अटैक्स भी हो सकते हैं, इस तरह के मामले बहुत नॉर्मल है। ठीक है। तो आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। ठीक है, ये बैठ के करने वाला काम तो जरूर है, लेकिन ये मेंटल स्ट्रेस जो है वो बहुत लीथल चीज होती है। सेकेंडली, ट्रेडिंग के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ, जिसके ऊपर आप लोगों को जो इर्द गिर्द यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, और जो स्ट्रगल में लगे जो ट्रेडर्स बने हुए हैं, वो आपको काफ़ी ज़्यादा आपको ग्लोरियस चीज़ें बता रहे होते हैं। ये याद रखिएगा, फॉरेक्स के अंदर कुछ भी फ्री नहीं है। ठीक है। अगर आप प्रॉफिट ले रहे हो तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, मतलब एक चीज के ऊपर कंप्रोमाइज करोगे तो ही दूसरी चीज मिलेगी आपको। ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप प्रॉफिट उठा लो रिस्क ना लो। ठीक है। ये मैं आपको बताता हूँ कि मतलब ये कि हर चीज पे आपने फॉरेक्स में हर चीज जो है वो कंप्रोमाइज पर चलेगी। जैसा कि अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो इसका मतलब आपको रिस्क ज्यादा लेना पड़ेगा। जैसे कि फर्ज करें आप 1% लगा रहे हैं, तो आपको उसके कंपैरेटिवली महीने का 10% प्रॉफिट बन जाता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर आपने 20% लेना है तो कोई चांस चारा ही नहीं है, आपको 2% करना पड़ेगा, आपको 2% लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो इसलिए आपका जो प्रॉफिट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिस्क के, जितना रिस्क होगा उतना ही प्रॉफिट होगा। ठीक है। और रिस्क कितना लेना आपने, ये अब आपके जिगरे के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी रिस्क एपिटाइट के ऊपर डिपेंड करता है, प्लस आपको अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है, आप उसको कितने अरसे से यूज कर रहे हैं, बैक टेस्टिंग कितने अरसे की है। बैक टेस्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे लेटर ऑन जाके क्या होती है।
सेकेंडली हाई विन रेशो अगर आपको चाहिए, अब आपने अक्सर यहाँ पे यूट्यूबर्स देख रहे होंगे, वो कह रहे होंगे भाई ये देखो 99% विन रेशो, ये देखो 100% इवन विन रेशो। उसका स्ट्रेट वे मतलब ये है कि आपका ड्रॉ डाउन बेसिकली नेगेटिव बैलेंस वो कहते हैं, जो कि टेम्परेरीली ट्रेड्स जो हैं ओपन होती हैं, तो वो अगर आपके अगेंस्ट मूव कर रही हो तो वो जो नेगेटिव वैल्यू आती है उसको हम ड्रॉ डाउन कहते हैं। हाई विन रेशो बगैर ड्रॉ डाउन के पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपने अपनी विनिंग रेशो, जैसे अगर आपने अपने जीतने की जो विन रेशो है उसको ज्यादा करना है, तो आपके अंदर सख्त होनी चाहिए कि आप 30%, 40%, 50, इवन 80% का ड्रॉ डाउन जो है वो आप बर्दाश्त कर सको। यानी अगर आपका $100 बैलेंस है तो $80 आपका हर टाइम नेगेटिव में फिर रहा होगा। और अल्टीमेटली होगा क्या कि सिर्फ एक ट्रेड आपकी लॉस में जाएगी और सब खत्म हो जाएगा। कहने को आपने 10 ट्रेडों में से 9 विन किए हैं, लेकिन एक ट्रेड के ऊपर रिस्क इतना ज्यादा था कि वो सब खत्म हो गया। तो विन रेशो तो बेहतरीन रही, लेकिन अकाउंट खत्म हो गया। ठीक है, तो हाई विन रेशो कभी भी अचीव नहीं हो सकती विदाउट ड्रॉ डाउन। सेकेंडली, अक्सर आपने ये भी कहते हुए सुना होगा लोगों को कि भाई मैं तो सिर्फ ₹1 रिस्क करता हूँ, ₹10 कमाता हूँ। ठीक है, ये टोटली फ्लॉड चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अभी थोड़ा सा ग्राफिक्स की तरफ लेके चलूँ, थोड़ा सा चीजें आपको ड्रॉ करके बताता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो बेसिकली। और ये जो इर्द गिर्द आप ताकि आप इन्फ्लुएंस काम के लोगों से हो। फॉरेक्स ट्रेडिंग में ये बहुत मैटर करता है कि आप किन लोगों से इन्फ्लुएंस हो रहे हो, किन लोगों की चीजों को फॉलो कर रहे हो। लिहाजा मैं अभी आपको बोर्ड की तरफ लेके चलता हूँ।